नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त आपका जारी हो चुकी है। लेकिन इस बार आपका करोड़ों ऐसे किसान हैं जिनके खाते में यह राशि आपका नहीं आई। इसके साथ ही सरकार के द्वारा आपका वादा किए गए थे अलग अलग राज्यों से कि इस बार उसका इस किस्त में आपका अनुदान रहेगा, जिससे कि इस बार आपका किस्त में आपका बढ़ोतरी का काम होगा। तो ऐसे में क्या आपको बढ़ी हुई राशि प्राप्त हुई है? यह एक आपका बड़ा सवाल है। इसके साथ ही जिसको आपका किस्त प्राप्त नहीं हुआ है उसके लिए वो कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे ताकि ये जो आपका रुकी हुई किस्त है ये आपके खाते में आ जाए। इससे संबंधित सारा जानकारी आज के सब्जेक्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। किसानों के लिए सरकार के द्वारा और कौन कौन सा आपका योजना यहां से आपका चालू किया गया है जो आगे आने वाले समय में आपका किसानों को और ज्यादा आपका तरक्की में आपका सहायक होगा। चलिए देखते हैं सारी जानकारी को डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आपका किसान भाई बंधु हैं सभी के बीच से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी उन तक आसानी से प्राप्त हो सके और इस योजना का लाभ वो आसानी से उठा सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 22वीं किस्त जब जारी किया गया है तो इसके साथ ही किसानों के लिए वो और आपका कौन कौन सी सुविधाएं देने जा रहे हैं, और जिनको आपका 22वीं किस्त प्राप्त नहीं हुआ है इस बार आपका लगभग आपका 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को 22वीं किस्त नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आपको कौन कौन से ऐसे प्रक्रिया अपनानी है ताकि ये जो आपका रुका हुआ किस्त है वो आसानी से प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं सारी जानकारी को। बात हो रही थी आपका पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के बारे में जो आपका 13 मार्च 2026 को आपका जारी हो गया है। इसमें अगर हम बात करते हैं पूरा डायग्नोस्टिक और आपका क्या ना स्टेटस गाइड के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसे किसी का पैसा आपका रुक सकता है, और अगर नहीं आया है तो कौन सा प्रक्रिया अपनाना है। सरकार के द्वारा जब भी आपका किस्त जारी किया जाता है तो सभी के खाते में क्या ना पैसा भेजा जाता है, लेकिन जब भी यह आपका किस्त जारी होता है तो कुछ आपका प्रक्रिया सरकार के द्वारा लागू की जाती है, और जो किसान इस प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं पैसा तो जाता है लेकिन क्या ना अकाउंट में आपका क्रेडिट नहीं होता है। तो ऐसे में आपको कौन कौन सा प्रक्रिया अपनाना है इसको ध्यान से देखिए। बता दें कि 22वीं किस्त का आपका अगर देखिएगा तो ये आपका 13 मार्च को आपका जारी हो चुका है, जहां पर सरकार के द्वारा आपका 18,640 करोड़ रुपया क्या ना जारी किए गए हैं। यहां से इस बार लगभग आपका 9.32 करोड़ किसानों को क्या ना इस बार आपका लाभ मिला है। तो बाकी को इस बार क्यों नहीं मिला, और अगर आप उसमें शामिल है जिनको इस किस्त का आपका लाभ नहीं मिला है तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। गारंटी देते हैं कि इसके बाद ये राशि आपका खाते में नहीं रुकेगी, आपका डायरेक्ट खाते में आने का काम करेगा, क्योंकि सारी जानकारी से संबंधित आपको देने जा रहे हैं। अगर 21वीं किस्त को देखिएगा तो सरकार के द्वारा आपका 19 नवंबर 2025 को कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु से जारी किया जाता है। 22वीं किस्त को आपका गुवाहाटी असम से जारी किया गया। तो यहां पर अगर आप देखिएगा इस बार अभी तक में सरकार के द्वारा आपका 4.09 लाख करोड़ रुपया अब तक किसानों के खाते में सरकार के द्वारा आपका भेजा जा चुका है। कुछ आपका देर हर बार आपका सरकार के द्वारा हो रहा है, और उसका एक नहीं आपका बहुत सारे कारण है। यहां पर अगर आप देखिएगा तो इसको बोला जा रहा था कि फरवरी में आ जाएगा, फिर बोला ना होली के समय आ जाएगा, लेकिन बाद में फिर क्या आना आपका दूसरा सप्ताह ने तीसरा सप्ताह में आने का ये काम किया है। तो इसका कुछ अगर वजह देखिएगा, और वजह ये क्या है ना आपके लिए ही आएगा, सरकार के लिए नहीं आएगा। अभी अगर 5 राज्य में आपका चुनाव का प्रक्रिया का क्या है ना नोटिफिकेशन आया है तो उसमें कोई आपका देर ना होगा। निर्धारित समय तिथि पर क्या है ना वो आपका क्या होगा चुनाव होगा। फिर उसके बाद अगर बात करता है तो उसका निर्धारित समय पर उसका काउंटिंग भी होगा, और तय समय सीमा के अनुसार वो आपका क्या है ना उसका फाइनल रिजल्ट भी आएगा। लेकिन बात जब आपका क्या है ना विद्यार्थी का आता है, जब आपका किसान का आता है, चाहे आम जनता का आता है, तो सरकार के ये जो सारी आपका क्या है ना निर्धारित चीजें हैं वो आपका क्या होता है खत्म हो जाता है, वो डिक्शनरी से आपका हट जाता है। और ये साफ दर्शाता है कि आपके लेके सरकार की कोई क्या ना प्रायोरिटी नहीं है। तो यहां से आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि यहां पर आपका क्या क्या कारण हो सकता है। तो यहां से अगर आप लोग देखिएगा करा अदृश्य रुकावट, आपका मोबाइल क्या है रिचार्ज, पैसा खाते में गया है लेकिन आपको पता नहीं चला। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनके पास उतना जानकारी नहीं है। वो आपका यूपीआई नहीं चला रहे हैं, ऑनलाइन नहीं चला रहे हैं जो आपका वो चेक कर पाएंगे। और इसके लिए वो क्या करेंगे आपका बैंक जाएंगे और खतवा देंगे, उसके बाद कहेंगे देखिए थोड़ा सा आया है कि नहीं चेक कर दीजिए, और तब आपका कंफर्म होगा कि आपका आया है कि नहीं। तो ऐसे में क्या है ना करा कि यदि आपके पास मोबाइल नंबर है, अगर रिचार्ज खत्म हो गया या 3 महीने से अधिक समय हो गया है
तो यहाँ पर क्या है ना, इनकमिंग का क्या करता है लोग, एसएमएस भी देना क्या है ना बंद कर देता है। तो कोई भी आपका नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त होगा, इसको आप क्या है ना बैंक जाके पता करना पड़ेगा। वही अगर बात करते हैं बैंक खाते में अगर आपका 2000 जमा होने का अलर्ट मैसेज आपके फोन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो फिर कैसे पता चलेगा, आपको खाता में आएगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, जो भी आपका बैंक से जुड़ा हुआ नंबर है उसको हमेशा क्या है ना आप चालू रखिए, ठीक ना, ताकि ये सारी जानकारी क्या है आपको पता चलते रहे। करा आपका पैसा किस बैंक में गया, एनपीसीआई से भी क्या है ना आप पता कर सकते हैं। npci.org.in पर आप जाइए और कंज्यूमर सेक्शन को खोलिए। जैसे खोलिएगा तो यहां पर आपका भारत आधार सीडिंग आपका, इस पर आपको क्लिक करना है और अपना आधार डालना है। इस पर आपका ओटीपी आएगा, जैसे इसको आप कंफर्म कीजिएगा ये आपका क्या है ना शो कर देगा। तो आपके पास 4 तरीके यहां बताने जा रहा है, इनकेस आपका आया है कि नहीं आया इसको आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले फोन पे या गूगल पे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं। दूसरा आपका नजदीकी एटीएम जाकर क्या है ना मिनी स्टेटमेंट निकाल के वहां से चेक कर सकते हैं। सीएसपी सेंटर या ग्राहक सेवा केंद्र पर क्या है ना फिंगरप्रिंट देकर एईपीएस से भी क्या आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक शाखा जाकर क्या है ना पासबुक में आपका एंट्री करवा के भी क्या आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रहे यहां पर कि 30 लाख किसानों की क्या है ना जो किस्त है वो आपका इस बार रुकी है। और इसकी सबसे बड़ी अगर बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि इस बार देश में लगभग आपका 30 लाख ऐसे किसान हैं जिन्हें 22वीं किस्त नहीं मिला है। और इसका एकमात्र सबसे बड़ा कारण बता दें आपको कि आधार सीडिंग है। ये आपका नहीं रहने के कारण क्या है ना ये किस्त आपका रुक गया है। तो आप कहिए कि सर आपका होगा, सर इसी के लिए तो हम आपके पास आते हैं हर एक उस जानकारी को लेके, ताकि आप कोई भी योजना का अगर लाभ ले रहे हैं तो वो आपका बना रहे चलता रहे, किसी भी आपका जानकारी अधूरी नहीं रहने के कारण। तो इससे संबंधित जितना भी जानकारी सरकार के द्वारा अपडेट देती है वो हर एक को आपके तक लेके आते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा ताकि ये सारी जानकारी आपके तक आते रहे। एक बड़ा सवाल और भी है किसानों को हित को लेके, कुछ सरकार जब भी आपका सत्ता में आने की बात होती है तो इसके लेके आपका कई तरह का वादे करते हैं। उसमें एक हमारा जस्ट बिहार आपका शामिल है। चुनाव के समय में बोला गया था कि किसानों के खाते में अब वो क्या है ना 2000 नहीं बल्कि 3000 रुपए आएंगे। एक बात को कंफर्म करना चाह रहे हैं, क्या सच में सरकार के द्वारा आपके खाते में 3000 रुपया डाला गया है या वही जो केंद्र सरकार की तरफ से 2000 डालते हैं बस वही आया? इस बात की जानकारी आप लोग जरूर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि इस बार आपका राशि में आपका इंक्रीमेंट हुआ है या नहीं। अगर बात करते हैं आपका यहाँ पर आधार सीडिंग को लेके तो बता दें कि यह सिर्फ बैंक खाते में आधार देने से अलग है। इसका मतलब यह है कि आपके बैंक खाते को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपका प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से क्या ना एक्टिव करना है। और अगर एक्टिव हो गया तो क्या है ना कोई परेशानी नहीं है, एकदम नहीं रुकेगा। करेक्ट किस्तें रुकने का मुख्य आपका क्या है ना डायग्नोस्टिक आपका चेकलिस्ट है, इसको फिर से करवा लीजिए। अगर आप लोग का रुका हुआ है तो ये कुछ प्रक्रिया जिसको आप करवा के आपका क्या है ना पैसा प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्या है ना ई-केवाईसी, पीएम किसान सम्मान पोर्टल पर क्या है ना किसान का वेरिफिकेशन आपका क्या है अगर अधूरा है तो ये आपका रुक जाएगा। तो यहां पर आप जाइएगा तो क्या है ना पोर्टल पर ई-केवाईसी स्टेटस में क्या है ना नो दिखेगा आपको, और नो दिखेगा तो इसका मतलब समझ जाना कि आपका वाला क्या है ना नहीं हुआ है, ठीक ना। तो इसको क्या पूरा करवाइए। दूसरा अगर आप देखिएगा तो आधार सीडिंग है, बैंक खाते में आपका डीबीटी के लिए एनपीसीआई सर्वर से आपका क्या है ना मैप नहीं है। और अगर ये नहीं है तो यहां पर अगर आप देखिएगा पोर्टल पर आधार सीडिंग सेक्शन में भी क्या है ना आपको नो दिखेगा। अगर बात करते हैं लैंड सीडिंग के लेके तो राजस्व विभाग के द्वारा आपका जमीन का जितना भी कागजात आपका ऑनलाइन आपका किए हैं अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ है तो यहाँ पर भी स्टेटस पोर्टल पर क्या दिखेगा आपको नो दिखेगा। तो अगर ये चीजें आपको दिख रहा है तीनों में से कोई एक भी अगर आपका नो हुआ तो आपका ये क्या है ना खाते में नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या है आप जल्द से जल्द इसको क्या है ना पूरा करवाइए। और इसका करवाने का तरीका क्या है, पीएम किसान आपका क्या है ना .gov.in पे जाइए, कुछ नहीं है 50 टका लेगा, आप चल जाइए किसी भी सीएससी सेंटर पे, ठीक ना, वो आपको ये कर देगा। यहाँ आपको फार्मर कॉर्नर में जाना है, तरीका बता दे रहा है, अगर आप जान रहे हैं तो इसको क्या ना आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस में क्या क्लिक करना है और उसमें आपको आधार मोबाइल रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या ना ये कैप्चा को डालना है। जैसे डालिएगा ये क्या है ना आपका अपडेट हो जाएगा। और इसके अलावा आप आधिकारिक हेल्पलाइन या सहायता केंद्र से भी क्या है ना आप संपर्क कर सकते हैं आप इस समुचित जानकारी के लिए। जहां पर अगर आप देखिएगा इसको लेके अगर पैसा आपका नहीं आया है तो आप इस नंबर पर क्या है ना कांटेक्ट कर सकते हैं 155261, नोट कर लीजिए इसको, ठीक ना। जब भी कभी आपका कुछ इसमें रुकावट हो
और हर एक जानकारी को आपके तक लाते हैं, कहीं पर कुछ भी कमी नहीं छोड़ते हैं। इकलौता ऐसा चैनल है आपका कि जितना भी समुचित जानकारी है आपका पीएम किसान सम्मान निधि से लेके सटीक तरीका से एकदम सही आपका ऑथेंटिक क्या है ना पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ से क्या है ना इस पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा 1800-115-5266 इस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ एक आपका देखिए और भी 011-2338-1092 ये सब पर आप संपर्क करके क्या है ना अपना जो समस्या है उसका आप निराकरण कर पा सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावा आप पीएम किसान ICT@gov.in पर भी क्या है ना आप इस यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सारे जानकारी देख रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि के किस्त को लेके है। अगर आपका किस्त प्राप्त नहीं हुआ है तो अगर आपने भविष्य में अगर कुछ इस तरह की परेशानी आता है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं। तो घबराए नहीं, आपका पैसा क्या है ना सुरक्षित है। यदि किसी की कागजी कमी जैसे eKYC आधार सीडिंग के कारण 22वें किस्त रुका हुआ है तो एकदम निराश नहीं होना है। जस्ट ही जैसे आप ये सारी प्रक्रिया कीजिएगा आपका खाते में आ जाएगा और ये आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर 23वीं किस्त में तो फिक्स है कि 22वीं और 23वीं को क्या ना दोनों आपको मिला के वहां पर आपका आने का काम करेगा। तो तैयार रहिए ये सारी जानकारी के साथ सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली किसी भी योजना का आसानी से लाभ लेने के लिए आप लोग जुड़े रहिए। इसी तरह से ढेर सारा जानकारी के लिए अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह से ढेर सारी जानकारी हम आपके तक लाते रहें। धन्यवाद।